देखिए, चंद दिन पहले मोहम्मद शरीफ नाम के एक वीडीजी मेंबर की मिलिटेंटों ने हत्या की। उन्होंने शहादत दी, अपने देश के लिए शहादत दी। अपने लोगों की जान को बचाते हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया, लेकिन सरकार की तरफ से वो तवज्जो नहीं मिल रही है उनके परिवार को जो उनका हक बनता है। देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है और हमने तमाम अधिकारियों से ये बात की थी, पुलिस के अधिकारी, सिविल के अधिकारी, कि उनके परिवार के एक सदस्य को मुलाजमत दी जाए और उन्हें भी उसी तरीके का रिलीफ दिया जाए जैसा बहुत सारी स्टेट्स में मिल रहा है। जो शहादत देते हैं उनको बड़ी स्टेट्स में 1-1 करोड़ रुपया दिया जाता है ताकि उनके परिवार को कोई दिक्कत ना हो और मुलाजमत दी जाती है। लेकिन यहां अगर सरकार ये कहे कि 4 या 5 लाख रुपया उनके परिवार को दे दिया और वो अखबार में भी छपाए, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। जिस तरीके से उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, मैं गवर्नर महोदय से कहना चाहता हूं, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि फौरी तौर पर इस विषय में, इस संदर्भ में एक्शन लिया जाए और वहां न केवल परिवार को सहायता मिले बल्कि उस इलाके में लोगों में एक खौफ का माहौल है, वहां चौकियां बनाई जाए। कदवा में, लोधरा में लोगों की ये मांग है कि वहां भी आप आर्मी को भेज दीजिए या वहां कोई यूनिट्स, पुलिस की चौकियां जो है वहां लगा दीजिए ताकि लोगों को एक सुरक्षा का माहौल मिल सके। वीडीजी मेंबर्स जो है, जो अपनी जान पर खेल कर लोगों की हिफाजत कर रहे हैं, उनका वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। 4000 रुपया देकर आप उनको मौत के मुंह में इस तरीके से नहीं धकेल सकते। उनके लिए भी आपको करना होगा, कुछ करना होगा। कम से कम 9500 रुपया जो यहां एक डेली वर्कर को मिलता है, उतना वेतन तो उनका कर दीजिए, क्योंकि वो भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे आप बाकियों से काम ले रहे हैं, डेली वेजेस से काम ले रहे हैं। हालांकि वो भी बहुत कम है और सेंट्रल स्केल्स जो है, यूनियन टेरिटरी है हमारी, आपने बनाई हुई है और यूनियन टेरिटरी के जो रेट्स हैं वो आप कहीं भी नहीं दे रहे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इन्फिल्ट्रेशन कैसे शुरू हो गई है। बसंतगढ़ जैसा इलाका जो शांतिपूर्वक रहा इतने सालों से, वहां मिलिटेंट्स कैसे पहुंचे, ये इन्फिल्ट्रेशन कैसे हुई। बनी टक्कर के इलाके में मिलिटेंट्स को देखा जा रहा है, बसंतगढ़ में मिलिटेंट्स को देखा जा रहा है, पुंछ में वारदातें लगातार हो रही है, रजौरी में वारदातें लगातार हो रही हैं। ये घुसपैठ किस तरीके से हो रही है। नरेंद्र मोदी जी, आप तो कहते थे कि घुसपैठ तब होती है जब केंद्र में सरकार कमजोर हो, तब घुसपैठ होती है। अब तो केंद्र में आप बैठे हुए हैं। कितने लोगों की शहादत होगी आपके दौर में। पुलवामा में 40 जवानों ने शहादत दी और भारतीय जनता पार्टी ने उसका इलेक्शन में फायदा उठाया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने कहा था कि उसका फायदा उठाया गया इलेक्शन के अंदर। अब क्या हो रहा है, कैसे इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, कैसे लोगों की जानें जा रही हैं, इस बात का आपको जवाब देना होगा। सरकार मूक दर्शक बनी हुई है और प्रशासन गहन निद्रा में। लोगों की अनदेखी ही नहीं हो रही है, शहीदों की अनदेखी हो रही है, आम नागरिकों की अनदेखी हो रही है। मैं कहना चाहता हूं, कोई सुनवाई नहीं है लोगों की। दफ्तरों के अंदर बहुत सारे अफसर हैं जो दुकाना खोल कर बैठे हुए हैं, लोगों के काम नहीं करते, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं ये लोग
इनको ना तो किसी की जान की परवाह है और ना किसी के काम की परवाह है। इन लोगों को इनको जवाबदेह बनाएगी पैंथर्स पार्टी इंडिया। मैं यहां के प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि बहुत सारे मसले यहां आए लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, लोगों का बिजली का कट। इलेक्शन से पहले आपने कट बंद किया और उसके बाद फिर से शुरू कर दिया कि वोटों के बाद जो है आप तो आपका काम बन गया, वोट हो गए तो आप समझते हैं कि आप कोई बोलेगा ना बोलेगा, लेकिन हम बोलेंगे। बहुत सारे लोगों के घर जल गए और उनको जो आपको कंपनसेशन देनी थी कहीं रेड क्रॉस से, कहीं दूसरे जो फंड्स हैं आपके पास, 10-10, 20-20 हजार रुपया उनको जो मिलना था उसको देने के लिए 20-20 चक्कर लगवाए उनसे, और उनका खर्चा ज्यादा हो गया जितना पैसा उनको मिलना था। अब तो जो गरीबों के लिए पैसा रखा हुआ है उसको भी लूटने के ऊपर ये ऑफिसर जो हैं ये लगे हुए हैं। इनको बेनकाब करेगा हर्षदेव और इनको जवाब देना और घसीट के जनता के सामने हम इनको लाएंगे। और इस प्रशासन को कहना चाहता हूं, ऑफिसर्स को कहना चाहता हूं कि आपको इसलिए सैलरी मिलती है, आपको इसलिए तनख्वाह मिलती है कि आप लोगों की खिदमत करें, लोगों को लूटने के लिए नहीं मिलती है। आज देख लीजिए पानी की क्या हालत है, बिजली की क्या हालत है। बिजली के बिल, मैं गया गांव में पिछले दिनों में, मैंने दौरे किए तो बिजली के मोटे मोटे बिल लोगों को दिए जा रहे हैं। अलग अलग गांव से